विधायक अजीत आदित्य चौटाला जी, मंच का संचालन कर रहे लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष जसवीर सिंह ढिल्लों जी, जिला रोहतक के अध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी जी, पूर्व में रहे विधायक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी बलवंत सिंह मायना जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के संयोजकगण, पार्टी के राष्ट्रीय, जिला और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, सबसे पहले मैं आज लाखों की संख्या में रैली के अंदर आए हुए और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव चिरंजीव राव ने वोट चोरी पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में वोट की चोरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट चोरी के चलते सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है। और चलिए एक बार फिर से आपको रोहतक लिए चलेंगे, जहां पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। पहुंचे सभी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की करम सतली रोहतक की इस पवित्र माटी को नमन करता हूं। पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने देश की आजादी के लिए अपना बचपन व जवानी को जेल की सलाखों में गुजारा। देश को आजाद कराने में चौधरी देवीलाल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, कमेरे व छोटे दुकानदार के हितों के लिए संघर्ष किया और बड़े से बड़े पदों को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई। देश को आजाद कराने में आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की मुख्य भूमिका रही। हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवीलाल जी की अहम भूमिका रही। साथियों, इमरजेंसी 1975 में लगी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो उस शख्स का नाम भी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल था। जहां चौधरी देवीलाल जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, वहीं स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी 19 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। 19 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए तो बाहर आने के बाद जब चुनाव हुआ तो न केवल देश से कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा, बल्कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा में लड़ाई लड़ करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 1985 का वक्त था। पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था और पंजाब के उस उग्रवाद को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक समझौता पंजाब के लोगों के साथ किया, जिसका नाम राजीव लोंगोवाल समझौता रखा गया। हमें उस समझौते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी 2 धाराएं थी, धारा 7 और 9। जिन धारा 7 और 9 के तहत हरियाणा प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा था,
हरियाणा प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पे चौधरी भजनलाल आसीन थे, बैठे थे। जब समझौता हो रहा था तो दिल्ली में राजीव गांधी के दफ्तर के अंदर राजीव गांधी और लोंगोवाल, संत लोंगोवाल दोनों बैठ करके हरियाणा के भविष्य के, हरियाणा के साथ कुठाराघात कर रहे थे। कहीं जो चंडीगढ़ शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा हरियाणा का था, उस चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया गया था। उसी समझौते के तहत हमारा यमुना का पानी कम कर दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने जब उस समझौते को पढ़ा, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भी चाहता हूं पंजाब के अंदर शांति हो, उग्रवाद खत्म हो, लेकिन कोई हरियाणा के साथ भेदभाव करे, हरियाणा के हकों पे कोई कुठाराघात करे, डाका डाले, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम इस समझौते को नामंजूर करते हैं। अगर सरकार ने समझौता थोपने की कोशिश करी तो फिर हम हरियाणा के लोगों के बीच में जाएंगे और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि उसके बाद हरियाणा के लोग न केवल इस समझौते को रद्द करने में अपनी एडी चोटी का जोर लगाएंगे, बल्कि हम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से सुपड़ा साफ करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। साथियों, आपको याद होगा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आप लोगों को अपने साथ लेकर के एक न्याय युद्ध शुरू किया था।